गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज एक छोटी सी ट्रिप पे जा रहा हूँ, छोटा सा हाईवे राउंड पे जा रहा हूँ ताकि जो ड्रोन मंगाया था आज उसको चेक करने आ रहा हूँ। तो सुबह का अभी जो टाइम हो रहा है वो हो रहा है 6:30। तो सुबह के होने हैं 6:30 और अभी अपन निकलेंगे हाईवे पे। हाईवे पे निकल के और एक अच्छी सी हाईवे पे निकल करके एक अच्छी सी लोकेशन पे जाएंगे। अच्छी सी लोकेशन पे जा करके ड्रोन को ट्राई करेंगे, अलग अलग एंगल से शूट करेंगे और सारा सब कुछ करके और फिर निकलेंगे वापस घर को। सुबह सुबह की मॉर्निंग टी राइड भी हो जाएगी और एक अच्छा सा बहुत टाइम बाद हाईवे पे छोटा सा राउंड भी हो जाएगा। बहुत टाइम से बीमार चल रहा था तो टाइम ही नहीं मिल रहा था कि कुछ कर पाऊँ। फाइनली आज मैं निकल गया हूँ हाईवे पे। तो हाईवे पे पहुँच करके आप लोगों को दिखाऊंगा कि कैसी लोकेशन है और कहाँ जा रहा हूँ और आज क्या करने वाला हूँ। चलो अब आप लोगों से मिलता हूँ मैं हाईवे पे। That's amazing. The exhaust note and the silencer of this Benelli is amazing. और सबसे अच्छी चीज़ है इस बेनेली की कि एग्जॉस्ट नोट की वजह से लोग बाग एक बार इसको मुड़ के देखते ही ज़रूर हैं। देखता है अगर मैं कहीं भी निकलूँ तो अच्छी फील आती है, अच्छा इम्प्रेशन पड़ता है और अंदर से वाइब अच्छी मिलती है कि यार यस आई एम हैविंग अ सुपर बाइक। बेनेली वैसे भी अपने एग्जॉस्ट नोट के लिए बहुत फेमस है। एक अच्छा सा नज़ारा मिल जाता है देखने को। नहीं आने दूंगा बेटा, नहीं आने दूंगा। अटेंशन इतनी ज़्यादा ग्रैब करती है नए लोगों की तो उसका मज़ा ही अलग है। और सबसे ज़्यादा दिक्कत आती है इनको, ये एग्जॉस्ट नोट की वजह से पीछे भागते हैं। तो अब मैं निकलता हूँ हाईवे पे और हाईवे ट्रिप पे, हाईवे राउंड बोल सकते हैं बेसिकली। आज जा कर के बहुत दिनों बाद मैं मेरी बेनेली को चला रहा हूँ। तो आज हाईवे पे निकलने का रीज़न है अपना कि आज ड्रोन टेस्ट करेंगे क्योंकि जल्दी ही मेरी एक अपकमिंग राइड आने वाली है। सारी चीज़ें ट्राई करूँगा, ड्रोन और ये सारी चीज़ें बिल्कुल ओके चेक करूँगा। फिर उसके बाद अपने को निकलना है एक लंबी सी 6-7 दिन की राइड पे। उसके लिए प्रिपरेशंस चल रही हैं। थोड़ा बहुत बाइक की भी आदत डाल लूँ क्योंकि एटलीस्ट मुझे शायद 1 महीने से ज़्यादा हो गया होगा मोटरसाइकिल चलाए हुए, अपनी बेनेली TR के चलाए हुए। आज एक छोटा सा राउंड, बेसिकली एक टी राउंड या एक तरह से टी राइड हो जाएगी। साथ के साथ में ड्रोन भी टेस्ट हो जाएंगे। और सुबह का टाइम हो रहा है 6:45। आज सुबह सुबह जल्दी निकला हूँ। देखते हैं और लोकेशन दिखाता हूँ आप लोगों को कि कितनी बढ़िया लोकेशन है और कैसी लोकेशन है, सारा आपको दिखाता हूँ। और अब निकल गया हूँ हाईवे पे, पहुँच चुका हूँ। अब हाईवे पे ही चलना है। दिस इज़ दिल्ली हाईवे, जो कि अजमेर दिल्ली एक्सप्रेस वे भी बोलते हैं इसको। ये मेरे घर के बहुत नियर बाय पड़ता है। मैं यही हाईवे लेकर के कहीं भी निकलता हूँ। और सुबह सुबह का टाइम है तो अभी ट्रैफिक भी कम है। लेट्स सी कि उस लोकेशन पे कितनी देर में पहुँचेंगे। और वहाँ उस लोकेशन पे पहुँचने के बाद फिर अच्छे से चाय वाय पियेंगे, थोड़ा वीडियो बना करके फिर चाय वाय पी करके फिर निकलेंगे आगे। फाइनली मैंने मेरी बेनेली TR के में टायर भी लगवा लिया है, तो रियर टायर चेंज हो गया। तो अब थोड़ा सा एक कॉन्फिडेंस है। तो बहुत टाइम से नहीं था, डर लगा रहता था कि टायर का क्या होगा, क्या प्रॉब्लम आएगी। और सबसे अच्छी चीज़ मैंने इसमें जो इंस्टॉल करवाया है वो जो डिवाइस है वो एयर प्रेशर इसका बिल्कुल सही बता रहा है। तो
ये चीज़ भी अच्छी है, ये हर एक राइडर हर एक बाइकर के पास होनी चाहिए, ताकि वो अपने व्हीकल का ध्यान रख पाए और कोई भी इमरजेंसी हो तो उसकी नॉलेज में हो, तो कोई भी मिस हैपनिंग किसी भी राइडर के साथ नहीं हो। और सूरज देवता चढ़ गए हैं और और अगर बात करूं सूरज देवता की तो गर्मी लगने वाली है, क्योंकि सुबह सुबह निकला था तो ठंड थी, लेकिन हाँ अब लग रहा है कि गर्मी हो जाएगी। सोचा था कि सनराइज शूट कर लूँगा, लेकिन कितना ही जल्दी कर लो लेट हो ही जाता है इंसान, तो मैं इतना कर नहीं पाया। तो निकलते उठ गया था मैं सुबह 6 बजे, लेकिन निकलते निकलते 6:30 बज ही गए। सो अब हाईवे पे पहुंच गया हूँ, अब निकल रहा हूँ यहाँ से और उस लोकेशन पे पहुँचूँगा। वो लोकेशन आप लोगों को दिखाता हूँ कि वो लोकेशन एग्जैक्टली है कैसी और अपने कितनी काम आती है वो लोकेशन, क्योंकि पहुँचते पहुँचते धूप और बढ़ जाएगी। तो देखते हैं वहाँ चल के कि अपने वो लोकेशन कितनी काम आती है कितनी नहीं आती है। और मेरे को बहुत अच्छी फील हो रही है कि मैं बहुत टाइम बाद एग्जैक्टली 1 महीने से ऊपर हो गया मेरे को हाईवे पे ड्राइव करे हुए, तो थोड़ा अच्छा फील हो रहा है, थोड़ी पॉजिटिविटी। और जिस चीज़ के लिए मैं मतलब जिस चीज़ का मैं डाई हार्ड फैन हूँ बाइकिंग राइडिंग का, वो मैं कर पा रहा हूँ, क्योंकि 1 महीने से आप लोगों को सबको पता है कि बीमार चल रहा हूँ, तबीयत बिल्कुल सही नहीं थी। तो लास्ट के 15 दिन तो बहुत बुरे निकले थे, तो अच्छा है अब थोड़ा सा अच्छा लग रहा है कि हाँ आई एम बैक ऑन द हाईवे। और एग्जैक्टली जो चीज़ें होती रहती हैं ना लाइफ में वो अच्छी होती हैं, तो हर एक चीज़ को पॉजिटिव लेकर के और आगे बढ़ते रहता हूँ, क्योंकि पीछे जा कर के भी क्या ही फ़ायदा होगा। और बेनेली की परफॉर्मेंस से मैं अगर मेरी बात करूँ ना, तो मैं बिल्कुल दुखी नहीं हूँ, मैं बहुत खुश हूँ इसकी परफॉर्मेंस से, इसकी हर एक चीज़ से, क्योंकि मेरे को वैल्यू फॉर मनी लगी ये मोटरसाइकिल और गंदी हो रही है। सो धो नहीं पाया बहुत टाइम से, कुछ कर ही नहीं पाया यार इसका मैं एग्जैक्टली। सो आज ऐसे ही काम चलाना पड़ेगा और कल या परसों में इसको अच्छे से धुलवा करके साफ करके तो फिर इसको और सारी चीज़ों के लिए रेडी करेंगे, क्योंकि अपने को अब नई ट्रिप पे निकलना है। और मैं आप लोगों का बहुत थैंकफुल हूँ कि मेरे को बहुत अच्छा सपोर्ट मिल रहा है। सो थैंक्स अ लॉट फॉर ऑल माई सब्सक्राइबर और ऑल माई व्यूअर्स कि आप लोग मेरे को सपोर्ट कर रहे हो। और मैं कोशिश करूँगा कि मैं और अच्छी चीज़ें और अच्छी सारी चीज़ें दिखा पाऊँ कर पाऊँ, ताकि आप लोग मेरे से जुड़े रहो और लोगों को भी बता सको कि हाँ भाई जयपुर का एक बाइकर है जो मोटो ब्लॉगिंग करता है और नई नई लोकेशंस दिखाता है। और एग्जैक्टली मैं बताऊँ मेरे एक्सपीरियंस से, तो भैया मेरे पास जो भी सुनने को मिलेगा आप लोगों के पास, तो मैं सच बोलूँगा, झूठ नहीं बोलूँगा, बटरिंग नहीं कर पाऊँगा, क्योंकि मैं जहाँ मिसकम्फर्ट में हो जाता हूँ मैं साफ बोल देता हूँ कि हाँ भैया आई एम नॉट इन माई कम्फर्ट जोन। सो मैं बिल्कुल ऑनेस्ट चीज़ बोलूँगा, क्योंकि लास्ट केदारनाथ यात्रा में भी मेरे साथ यही हुआ कि मैं कुछ एक चीज़ें देख करके पहुँच गया कि नहीं यार केदारनाथ तो बहुत इजी है और बहुत सस्ता पड़ता है, लेकिन वहाँ जा कर के जो मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस था वो ये कहता है कि नहीं ऐसा कुछ भी नहीं है। तो मैं साफ बोलता हूँ, किसी को बुरा लगे चाहे अच्छा लगे। तो पहले ये चीज़ नहीं थी मेरे में, लेकिन अब धीरे धीरे सीख गया हूँ साफ बोलना। तो मेरे लिए ये अच्छा है, क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा चीज़ें फेस कर चुका हूँ अपने साफ नहीं बोलने की वजह से। तो अब उस लोकेशन पे पहुँचता हूँ, वो लोकेशन दिखाता हूँ और ड्रोन शॉट आज 101% दूंगा। सो वो ड्रोन शॉट आप लोगों से शेयर करूँगा और इस ड्रोन का क्या फीडबैक है, ड्रोन की क्या क्वालिटी है, ये सारी चीज़ें आप लोगों से शेयर करूँगा। तो आप लोग बने रहना, आप लोगों को मैं दिखाता हूँ कि आज ड्रोन शॉट कैसे आते हैं और कैसा व्यू आता है और कैसी लोकेशन दिखती है ड्रोन से, मैं क्लियरली समझा पाऊँगा आप लोगों को। तो अब चलता हूँ उस लोकेशन पे। बीच में
सिर्फ पानी की बॉटल लेने रुकूंगा, फिर वहाँ से पूरा ड्रोन शॉट और सब कुछ करके उस लोकेशन पे पहुँचने के बाद जब वापस आऊँगा तो रुकूंगा, बीच में चाय पीऊँगा, तो आप लोगों को दिखा दूँगा। बाकी अब चलते हैं उस लोकेशन पे, आप लोगों को वो लोकेशन दिखाता हूँ और ड्रोन शॉट दिखाता हूँ, तो बने रहना। ड्रोन शॉट आने वाले हैं और मेरा पहला एक्सपीरियंस होगा ड्रोन उड़ाने का। ड्रोन शॉट्स मेरे लिए फर्स्ट एक्सपीरियंस होगा, फर्स्ट टाइम मैं ड्रोन ट्राई कर रहा हूँ ऑनेस्टली अगर बताऊँ तो, बिकॉज बहुत टाइम पहले भी मैंने ट्राई किया था लेकिन कुछ भी रिकॉर्ड नहीं हुआ था और ड्रोन भी ख़राब हो गए थे। तो अब चलता हूँ और दिखाता हूँ आपको। सो टाइम हो गया है 7:08। सो जिस लोकेशन पे मुझे जाना था वो थोड़ा सा मैं उससे आगे आ गया था, तो वापस उस जगह जा रहा हूँ। तो अभी सुबह सुबह हाईवे पे तो ठंड है यार, जो जयपुर सिटी के अंदर तो इतनी ठंड है ही नहीं, लेकिन हाँ इतनी ठंड लगी मुझे हाल फिलहाल कि हाँ मेरे को लग गया कि हाँ यार ग्लव्स लेकर के आने चाहिए थे। सो सुबह सुबह हाईवे पे तो ठंड मिलने लग गई है बहुत, लेकिन पता नहीं सिटीज़ के अंदर सर्दियाँ कब चालू होंगी। तो अच्छा लगता है कि यार ठीक है धूप पड़ रही है, थोड़ी ठंडक है, तो हाँ ठीक है अभी चल जाएगा काम। बाकी तो देखो सिटीज़ में टायर चेंज करवाने के बाद जो टायर इसमें लगाया उसकी उनकी अभी तक तो जितना मैंने चलाया मेरे को ठीक लगा टायर। बाकी देखो अभी लॉन्ग ट्रिप पे जाएंगे जब इसका पूरा सिस्टम पूरा कच्चा चिट्ठा बाहर आ जाएगा कि टायर है कैसा। सो लेट्स सी। अब उस लोकेशन पे पहुंच गए हैं, तो वो लोकेशन अब आप लोगों को मैं दिखा देता हूँ, क्योंकि हाँ नहीं वैसे मैं लूँगा लेफ़्ट और फिर अंदर पहुँचेंगे और अंदर पहुँच करके आपको यहाँ का व्यू दिखाता हूँ। सो ये ले लिया अपन ने लेफ़्ट। ओके वाइजर हटाना पड़ेगा, हम देख के लेनी पड़ेगी। आज मिट्टी बहुत है, मिट्टी बहुत है, देख के लेनी पड़ेगी धीरे धीरे। यहाँ से नहीं निकलेगी यार, यहाँ से तो नहीं निकलेगी, यहाँ से लेना पड़ेगा। अब नहीं आएगी। I'm about to go off like a weapon, fuel to the top, got a filled up engine. In my thoughts obsession, I will not stop, no I'm never second guessing. I got a God complex, haters love to hate but I never feel pressed. Got a lot on my plate but I never get stressed. I'll take all the pressure like I'm acing this test. Tear it up like I'm Jason, I see the world like it's ready for the taking. I see this place like a game I'm playing, straight to the bank to collect my payments. No negotiations, it's my way, I was born impatient. And like a damn Freemason, I'll run this nation. They call me a god. 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 I don't know how to stop. So आज ड्रोन उड़ा करके देखेंगे और थोड़े बहुत ड्रोन के शॉट लेंगे। सो अब ड्रोन उड़ा करके देखते हैं और डिजिटैलो का ट्रायल लेते हैं, देखते हैं कैसा क्या रेस्पॉन्स रहता है। तो फाइनली ड्रोन उड़ा करके देखा, लेकिन रात भर चार्ज करने के बाद भी शायद कहीं ना कहीं किसी न किसी कारण की वजह से बैटरी चार्ज नहीं थी। सो बैटरी बिल्कुल नहीं थी। सो एक ही फ़ोटो ले पाया हूँ मैं, वो मैं शेयर कर दूँगा। बाकी ड्रोन की स्टेबिलिटी से लेकर के हर एक चीज़ जो मैंने वीडियो में रिकॉर्ड करी है मैं दिखा दूँगा। सो स्टेबिलिटी और सारी चीज़ें बहुत अच्छी लगी और ईज़ी टू यूज़ है, कोई ज़्यादा इसमें हेक्टिक नहीं है, कोई ज़्यादा
ऐसा कोई इशू नहीं आएगा यूज़ करने में। सो यूज़ करने में बहुत ही अच्छा प्रोडक्ट है। और सोचा था कि मैं बहुत कुछ करूँगा, ऐसे शॉट लूँगा वैसे शॉट लूँगा, लेकिन बैटरी के कारण नहीं कर पाया। और मेरे को लगा था कि मैंने रात भर इसको चार्ज कर लिया, ये चार्ज हो गया है ढंग से। और चेक भी नहीं किया था सुबह उठ करके क्योंकि जल्दी थी, क्योंकि सनराइज़ रिकॉर्ड करने की सोची थी और ठंड ठंड में ही सारा वीडियो कंप्लीट करने का सोचा था। सो वीडियो तो बन गया, लेकिन ड्रोन शॉट मैं नहीं ले पाया किसी न किसी कारण की वजह से, बैटरी के इशू की वजह से। सो एक फ़ोटो ली है, वो शेयर कर दूंगा ड्रोन से। बाकी ड्रोन कैसा उड़ा कैसा नहीं उड़ा ये मैंने रिकॉर्ड किया, तो मैं आप लोगों को वो चीज़ शेयर कर दूंगा। और बाकी किस्मत बिल्कुल ख़राब चल रही है, ऐसा कुछ नहीं कर सकते। सो दोबारा फिर कल संडे है, तो कल फिर दोबारा आकर के ड्रोन उड़ा करके चेक करेंगे, ड्रोन उड़ा करके कल फिर देख लूँगा। सो अभी हाल फिलहाल फटाफट से निकलूँगा वापस घर को, काम वाम भी बहुत हैं, काम वाम संभालेंगे। सो ड्रोन उड़ा है, ये मैंने रिकॉर्ड किया है। ड्रोन कैसा उड़ा है, स्टेबिलिटी कैसी है, ये ड्रोन उड़ाने से ही पता चली है कि हाँ दिस ड्रोन इज़ वेरी स्टेबल। और पिक्चर क्वालिटी अच्छी है, पिक्चर क्वालिटी मैं आपको शेयर कर दूँगा। सो अच्छा ड्रोन मिल गया इन बजट। सो ये ड्रोन बजट के हिसाब से अगर मैं इस ड्रोन की बात करूँ सो बहुत ही सस्ता है, बहुत ही रिलायबल है। सो अच्छा ड्रोन है, मैं रिकमेंड कर सकता हूँ कि ये ड्रोन कोई भी बिगनर हो तो उसको यूज़ करना चाहिए, और वो यूज़ करके हैबिट में आकर के फिर थोड़ा लंबा इन्वेस्टमेंट कर सकता है। सो ड्रोन उड़ाना फेल हुआ है, लेकिन इतना भी फेल नहीं हुआ है। ड्रोन उड़ा करके देखा है, लेकिन हाँ बैटरी की वजह से ज़्यादा कुछ नहीं कर पाया। सो अलग अलग एंगल, अलग अलग शॉट, दोबारा कभी फिर हाईवे पे आऊँगा तो ट्राई कर लूँगा। सो मुझे उम्मीद नहीं थी कि ऐसा कुछ होगा, लेकिन हो गया, क्योंकि सुबह मेरे को भी जल्दी आना था और बहुत सारी चीज़ें रहती हैं। सो हेक्टिक और जल्दी जल्दी में सारी चीज़ें ख़राब होती हैं, ये मुझे आज समझ में आया। सो जल्दी किसी भी चीज़ की मैं अब तो नहीं करूँगा। और हमेशा केबल रहती है मेरे बैग में, लेकिन आज कल ही मैंने कल या परसों में मैंने बैग क्लीन किया था। सो केबलें निकाल दी थी और मुझे नहीं पता था कि केबल की ज़रूरत यहाँ आज ऐसे पड़ेगी। सो कोई बात नहीं, दोबारा फिर कभी ड्रोन शॉट्स लूँगा तो आप लोगों को अब मेरे वीडियोस में आप लोगों को ड्रोन शॉट देखने को मिल जाएंगे। सो ड्रोन शॉट जब भी लूँगा आप लोगों को शेयर कर दूँगा। सो कोई बात नहीं, होता है और हो गया है। सो कोई बात नहीं, कोई इशू नहीं है मेरे को तो। सो ड्रोन उड़ा कैसा है, कैसी परफॉर्मेंस रही है, ये मैं आप लोगों को शेयर कर दूँगा, क्योंकि वो रिकॉर्डेड है ऑलरेडी। सो अब निकलते हैं घर को और चल के चाय पीते हैं, चाय पी करके फिर सीधा घर रहेंगे। घर जा कर के फिर अपने अपने कामों पे निकलने, क्योंकि काम भी बहुत करने, तो यहाँ थोड़े बहुत रील्स और थोड़े बहुत शॉट ले करके और फिर यहाँ से निकलता हूँ। हल्की फुल्की ऑफ रोडिंग करके अब वापस घर को निकल रहे हैं, क्योंकि बहुत सारे काम भी निपटाने हैं। तो ये लोकेशन थी, और हाल फिलहाल बारिश नहीं है तो मिट्टी बहुत ज़्यादा है, तो थोड़ा सा जोर आया ऑफ रोडिंग पे। तो अब यहाँ रुक करके चाय पीते हैं, थोड़ा आगे रुकते हैं यार, यहाँ नहीं, थोड़ा आगे अच्छी सी चाय मिल जाए जहाँ, वहाँ पहुँचते हैं। और टाइम हो गया 8:04। सो मेरे को जहाँ तक मेरा आइडिया लगता है यहीं रोक लेते हैं, ये सही है। सो यहाँ आप चाय ऑर्डर करते हैं, फिर चाय पीते हैं। चाय ऑर्डर करके, और चाबी कहाँ गिर गई यार। तो यहाँ ऑर्डर करते हैं चाय, चाय पी के फिर निकलते हैं। थ्री 360 से रिकॉर्ड तो करा था, बाकी देखो, बाकी आज चोट बहुत बुरी हुई है। चोट ये हुई है कि रात को ड्रोन चार्ज करने के बाद
रात को ड्रोन चार्ज करने के बाद और सुबह यहाँ करके देखा तो बैटरी लो, लेकिन जितना भी जो भी हो पाया मैं शेयर कर दूँगा। ड्रोन की स्टेबिलिटी की बात करूँ सो जितनी देर भी ये ड्रोन उड़ा है उतनी देर जो स्टेबिलिटी मैंने जो देखी है ड्रोन की, जो आज तक मैंने यूज़ करे हैं उनसे कंपैरिजन में इसकी स्टेबिलिटी अच्छी है। मैं घर जा कर के वो ड्रोन भी दिखा दूँगा। उनके कंपैरिजन में इस ड्रोन पे 14,000 रुपये खर्च करना वर्थ है। सो अच्छा ड्रोन है। बाकी फ़ोटो जो आई है ड्रोन से वो मैं आप लोगों को शेयर कर दूंगा, तो उससे आप लोगों को पता चल जाएगा क्वालिटी का। तो अब यहाँ पे चाय पी के फिर निकल रहे हैं वापस। सो टाइम हो चुका है 8:30। तो अब पहुँच कर के घर पे और फिर नहा धो करके अपने कामों पे निकलेंगे। तो ठीक ठाक रहा आज का। बस ये है कि हाँ, जो चीज़ें थोड़ी बहुत हमेशा चलती आती हैं वो चली, आज भी पीछा नहीं छोड़ा उन चीज़ों ने। तो ये है कि ड्रोन की बैटरी में मतलब ड्रोन की बैटरी चार्ज नहीं थी, तो ड्रोन वीडियो शॉट नहीं ले पाया। लेकिन हाँ, एक फ़ोटोग्राफ आई है तो उस समय इसकी क्वालिटी समझा पाऊँगा आप लोगों को। बाकी तो और ज़्यादा कुछ कर नहीं पाया। पर यह है कि हाँ, पर यह है कि ठीक ठाक है, चलता है काम चल गया। और वीडियो रिकॉर्ड है कि हाँ, मैंने ड्रोन उड़ाया है, ड्रोन चेक किया है और मेरे को स्टेबल लगा और अच्छा लगा ड्रोन। सो आई एम सेटिस्फाइड विद दिस ड्रोन एंड ड्रोन की क्वालिटी अच्छी लगी मेरे को एज़ कम्पेयर टू जितने भी ड्रोन मैंने आज तक यूज़ किया उनमें से। सो अब घर जा करके नहा धो करके सारे काम निपटाएंगे। काम निपटा करके फिर जो अपना डेली का शेड्यूल है, अपने काम वाम है उनमें लगेंगे और वो करेंगे। सो अब जब भी मैं कहीं भी जाऊंगा सो ड्रोन शॉट लेऊंगा तो आप लोगों को अच्छे से दिखा दूंगा, दोबारा से क्लियर कर दूंगा क्वालिटी ड्रोन की। तो आप लोगों ने जितना भी सपोर्ट दिया मुझे, मैं उसका बहुत थैंकफुल हूँ। और ऐसे ही मैं नए वीडियो नई चीज़ें लाता रहूँगा, कोशिश करता रहूँगा कि आप लोगों को एंटरटेन करता रहूँ, आप लोगों को चीज़ें दिखाता रहूँ। और आज जिस लोकेशन पे गया हूँ वो लोकेशन आप लोगों को कैसी लगी प्लीज़ कमेंट करके बताना। तो मैं आप लोगों से मिलूँगा मेरे नेक्स्ट व्लॉग में। थैंक्स फॉर सपोर्टिंग मी और ऐसे ही सपोर्ट करते रहो। सो मैं आगे और ऐसी नई चीज़ें करता रहूँ और नई अपकमिंग राइड भी जल्दी आने वाली है, सो उसकी भी प्लानिंग चल रही है। तो वहाँ भी जाऊँगा, जिस जगह लोकेशन पे जाऊँगा वो आप लोगों को दिखाऊँगा। और अप्रॉक्स थोड़ा सा हटके चीज़ करने का है इस बार भी, हमेशा की तरह कोशिश तो यही करता हूँ। तो देखते हैं, आप लोग प्लीज़ सपोर्ट करो, लाइक करो, कमेंट करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो, क्योंकि धीरे धीरे मेरी YouTube फैमिली बढ़ती जा रही है। तो मैं चाहता हूँ कि मैं आप लोगों को और नई चीज़ें दिखाता रहूँ। तो अब मैं आप लोगों से मिलता हूँ मेरे नेक्स्ट व्लॉग में। I feel like I'm losing my mind. Is everybody in the world blind?